चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसां वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। प्रकरण हमारा है पशपशान्निक में कथम पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्। इसका उत्तर हो गया है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। फिर प्रश्न है अथ सिद्ध शब्दस्य कः पदार्थः, तो इसका उत्तर आ गया है नित्यम। सिद्ध का अर्थ क्या लिया इन्होंने? नित्य। और फिर जिज्ञासा ने पूछा है कि नित्य अर्थ ही यदि लेना था तो नित्य ही पढ़ देते। आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, नित्य ही पढ़ देते, है ना। तो नित्य ना पढ़ करके सिद्ध पढ़ा है, उसमें क्या प्रयोजन है वो समाधाता ने स्पष्ट कर दिया। क्या क्या बोला? मंगलार्थ और वो तो मंगल नहीं है, मंगलार्थम और कि दूसरा आप कह रहे हैं कि सिद्ध शब्द पढ़ते हैं तो आपको व्याख्यान करना पड़ा, नित्य शब्द पढ़ते तो कोई व्याख्यान नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, नित्य शब्द भी पढ़ते तो वो भी कई अर्थों में संभव है। जैसे यहाँ एक और अर्थ दिखाए ना नित्य शब्द का, आभिक्ष्ण्य। तो नित्य शब्द से आपको आभिक्ष्ण्य अर्थ लेना है कि कूटस्थ अविचाली ये वाला अर्थ लेना है, उसमें तो फिर से संशय होता, तो आपको व्याख्यान तो करना ही पड़ता। ठीक है ना। तो
व्याख्यान नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए हमने सिद्धे पढ़ा है, उससे मंगल प्रयोजन भी पूरा हो जाएगा और हम मंगल प्रयोजन पूरा हो जाएगा। और दोनों पक्षों में ये तो समानता ही है कि व्याख्यान तो दोनों में ही करना पड़ रहा है। और एक बात अंतिम में कही थी आचार्य ने कि शक्ष्यामि चैनम नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम, ये भी हम बता सकेंगे इस माध्यम से कि सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची है। ठीक है, इतना हो गया था प्रकरण। आगे देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ है आगे, प्रकरण पूरा नहीं हुआ। जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। पदार्थ कितने हैं आचार्य के मत में? वैयाकरणों के मत में पदार्थ 2 हैं। कौन कौन से पदार्थ? पद के अर्थ 2 है ना, व्यक्ति और जाति। जात्याख्याया में कस्मिन कहा है, उससे पता चलता है कि आचार्य जाति को भी पदार्थ मानते हैं। और स्वरूपाणाम एक शेषैक विभक्तौ कहा है, उससे पता चलता है कि आचार्य व्यक्ति को भी पदार्थ मानते हैं, है ना। तो व्यक्ति भी पदार्थ है और जाति भी पदार्थ है। तो अब जिज्ञासु यही प्रश्न कर रहा है। पहले कहा था ना कि हम इस संपूर्ण शास्त्र में एक ओर से नहीं कह सकते कि सारे सूत्रों का अर्थ जो है वो जाति पक्ष में ही करेंगे कि व्यक्ति पक्ष में ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। लक्ष्यानुसार हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पदार्थ ग्रहण करेंगे। लक्ष्य के अनुसार हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, माने प्रदेशों में माने सूत्रों में, प्रदेश सूत्रों में पदार्थ अलग अलग पक्ष स्वीकार करके फिर लक्ष्यानुसारितया अर्थ करेंगे। ठीक है, तो पहला ही वाक्य आया है हमारे सामने, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो जिज्ञासु यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि ये जो इसका विग्रह किया है ना आपने, विग्रह क्या किया था? सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। भाष्यकार ने देखिए पीछे यही लिखा था ना, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे वार्तिक के व्याख्यान में विग्रह करते हुए दिखाया था, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। तो जिज्ञासु अभी यही पूछ रहा है कि ये जो आपने विग्रह किया था, माने अर्थ किया था प्रथम वार्तिक का, वो अर्थ आपने कौन से पक्ष को मान के किया है? क्या पदार्थ मान के किया है? व्यक्ति पदार्थ मान के किया है कि जाति पदार्थ मान के किया है? ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए, अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। ठीक, समाधाता कहता है आकृतिमित्याह। आचार्य ऐसा कहते हैं कि आकृति पक्ष को स्वीकार करके ये विग्रह किया गया है। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, ये विग्रह आकृति पक्ष को स्वीकार करके किया गया है। तो जिज्ञासु कहता है कुत एतत्। अब आप किसी सूत्र का अर्थ करते समय कोई पक्ष विशेष स्वीकार कर रहे हो कि हम यहाँ व्यक्ति पक्ष में ये सूत्रार्थ कर रहे हैं या जाति पक्ष में ये सूत्रार्थ कर रहे हैं, तो उसका कोई विशेष हेतु तो होना चाहिए। किसी एक पक्ष को यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें उसके स्वीकार करने में कुछ विशेष हेतु होना चाहिए। तो जैसे ही समाधाता ने कहा कि सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, ये विग्रह वाक्य हमने आकृति पक्ष में किया है, तो जिज्ञासु के मन में प्रश्न हुआ है कुत एतत्, कि हम ऐसा कैसे समझें कि ये आकृति पक्ष में विग्रह है, आकृति पक्ष को मान करके आपने ये अर्थ किया है, ऐसा कैसे समझे? तो समाधाता कहता है कि ऐसा इसलिए समझो क्योंकि सिद्धे अर्थे संबंधे च, ऐसा अर्थ किया ना, और इसका अर्थ क्या है? सिद्धे का अर्थ नित्य, ये सिद्ध कर चुके हैं पीछे कि यहाँ पे नित्य अर्थ लेना है। तो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च माने सिद्ध शब्द के सिद्ध होने पर, शब्द को सिद्ध मानकर। प्रश्न ये था ना कि आचार्य पाणिनि जी का शास्त्र कैसे प्रवृत्त हुआ है, तो शब्द को सिद्ध मानकर, अर्थ को सिद्ध मानकर और संबंध को सिद्ध मानकर, अर्थात शब्द अर्थ और संबंध को नित्य मानकर के शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, ये वाक्यार्थ बन रहा है ना। तो समाधाता कहता है कि ये तो तभी बन सकता है ना जब हम पद का अर्थ
आकृति माने, क्यों? आकृतिर्हि नित्या द्रव्यम अनित्यम। यदि पद का अर्थ हम द्रव्य ले लेंगे तो द्रव्य तो अनित्य होता है, आकृति ही नित्य होती है। ठीक है, आकृति माने जाति, जाति ही नित्य होती है, द्रव्य तो अनित्य होता है। तो यदि हम द्रव्य पक्ष मानेंगे या व्यक्ति पक्ष मानेंगे तो फिर ये सूत्रार्थ ठीक नहीं बैठेगा। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, शब्द नित्य, अर्थ नित्य और संबंध नित्य मान करके ये शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पदार्थ हमें आकृति लेना है, माने शब्दत्व, अर्थत्व, संबंधत्व, ये अर्थ हो जाएगा ना पदार्थ मानेंगे तो, कि इनके नित्य होने पर शब्द जाति, अर्थ जाति और संबंध जाति, इनको नित्य मान करके ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। ऐसा वाक्य होने लगेगा प्रथम वार्त, ऐसा वाक्यार्थ होने लगेगा प्रथम वार्तिक वाक्य का। ठीक, तो समाधाता। अच्छा, अब जिज्ञासु कह रहा है अथ द्रव्ये पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्यः। इस प्रश्न का भाव समझ आया? समाधाता, देखिए पहले आचार्य वार्तिक का अर्थ कर चुके थे, विग्रह कर चुके थे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। तो उसमें तो इस ढंग से प्रश्न किया कि इस प्रकार का अर्थ, इस प्रकार का विग्रह, विग्रह एक प्रकार से अर्थ ही होता है ना भाई। कोई इस सूत्र में जो है वो जैसे अद्यंत टकितो सूत्र है, तो हम बोले टित आदिर्भवती, कित अंतो भवती, ये एक तरह से विग्रह ही तो है समास का, आद्यंत का और टकितो का। विग्रह कर दिया तो अर्थ हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में समास का विग्रह कर दिया तो वो वाक्यार्थ हो गया, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। तो आचार्य पहले वाक्यार्थ कर चुके थे, पहले विग्रह कर चुके थे, है ना। बाद में जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि ये विग्रह कौन से पक्ष वाला है, पदार्थ, क्या पदार्थ मान करके ये विग्रह है। तो उसको तो बता दिया कि जब ऐसा विग्रह कर रहे हैं, ऐसा वाक्यार्थ कर रहे हैं, तो इसका मतलब पदार्थ आचार्य ने क्या माना है? आकृति, जाति। ठीक, अब जिज्ञासु दूसरा पक्ष रखता है, दूसरे ढंग से बात कह रहा है कि यदि हम द्रव्य पक्ष स्वीकार करें तो पद का अर्थ द्रव्य होता है। पद का अर्थ द्रव्य यदि माने, जिज्ञासु ऐसा कह रहा है, पद का अर्थ यदि द्रव्य माने तो फिर सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इस वार्तिक का अर्थ कैसे करोगे? ठीक है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक का अर्थ कैसा होगा यदि हम पद का अर्थ क्या ले? द्रव्य, व्यक्ति। अथ द्रव्य पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्यः। द्रव्य पदार्थ स्वीकार यदि हम करें तो फिर विग्रह कैसा करना चाहिए? विग्रह कैसे करना चाहिए माने प्रथम जो वार्तिक है उसका वाक्यार्थ कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो समास करेंगे उसी से उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो समाधाता कहता है सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति। ध्यान दीजिए, पहले बोला था शब्दे, अर्थे, संबंधे, तीनों पदों को अलग अलग कर दिया था, है ना। अभी तीनों पदों को अलग नहीं किया है, क्या कर दिया? सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थ संबंधे च, ऐसे होगा ना अब अर्थ। सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च, तो सिद्धे तो दोनों के साथ जुड़ेगा, सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थ संबंधे च। ठीक है, शब्द को सिद्ध मान करके और अर्थ संबंध को सिद्ध मान करके ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। क्यों ऐसा कर दिया? कि चूंकि द्रव्य पक्ष मान रहे हैं ना हम, और द्रव्य पक्ष में तो जो द्रव्य है वो तो अनित्य है। ठीक है, तो शब्दों के द्वारा जिन अर्थों को हम कह रहे हैं उनको तो हम नित्य नहीं बता सकते ना, उसका ठीक सीधा सीधा प्रत्यक्ष संबंध हम साक्षात संबंध सिद्धे के साथ नहीं बोल पाएंगे। सिद्धे अर्थे ऐसा नहीं कह पाएंगे ना व्यक्ति पक्ष में, क्योंकि व्यक्ति पक्ष ले लिया यदि हमने, पदार्थ यदि व्यक्ति माना तो व्यक्ति तो अनित्य है, तो अर्थ क्या हो गया? अनित्य। तो अर्थ अनित्य हो गया, तो अर्थ का संबंध हम सीधे सीधे सिद्धे के साथ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सिद्धे अर्थे ऐसा नहीं बोला। इस पक्ष में क्या बोल दिया? सिद्धे शब्दे
अर्थ संबंधे चेति, यदि हम पदार्थ द्रव्य लेकर के चलते हैं तो फिर हमें वार्तिक का विग्रह या वार्तिक का अर्थ इस तरह से करना चाहिए, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति। क्यों? नित्योष्यर्थवताम अर्थैरभिसंबंधः। कह रहे हैं कि शब्द तो वैयाकरणों के मत में नित्य होता है, सो बात बन जाएगी। और जो नित्यो ही अर्थवताम अर्थैर अभिसंबंध, जो शब्द का अर्थ के साथ संबंध है ना, वो भी नित्य है। क्यों? नित्यो ही अर्थवताम अर्थैर अभिसंबंध, ये सिद्धांत कह रहे हैं, हेतु नहीं बता रहे अभी। अर्थवताम, अर्थवताम से किसको लेंगे? अर्थवान कौन है? शब्द। अर्थवताम शब्दानाम अर्थैहि अर्थात पदार्थैहि वस्तुभिः सह संबंधः नित्यः। शब्दों का, अर्थवताम माने शब्दों का अर्थों के साथ, जो भी उनकी अभिधेय अर्थ हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके साथ संबंध नित्य है। ठीक हुआ? नित्यो ही अर्थवताम अर्थैर अभिसंबंधः सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति। ये स्पष्ट हो गया इतना? इसको एक एक समझते चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सारा घुल मिल जाएगा। तो जहां आपको समस्या हो वहीं पर समझते हुए चलना है। कहाँ से बात शुरू हुई है? जिज्ञासु ने पूछा है कि आप जो वार्तिक का अर्थ करके आए हैं ना, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधी, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, ये आपने क्या पदार्थ मान करके किया है अर्थ? तो इसका उत्तर क्या दे दिया? आकृति पदार्थ मान के किया है। ठीक है, तो जिज्ञासु ने पूछा कैसे आकृति पदार्थ मान के ही ये अर्थ किया गया है, ऐसे कैसे निश्चय करें? तो उसको बता दिया कि देखो यहाँ पर हम सिद्धे शब्द का, सिद्धे इस पद का संबंध सबके साथ कर रहे हैं ना, सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे चेति। तो ये तो तभी हो पाएगा जब हम जाति पक्ष माने, क्योंकि जाति ही नित्य होती है। ठीक है, तो ऐसा अर्थ तभी संभव है जब हम जाति पक्ष को स्वीकार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जिज्ञासु ने कुछ आगे बात नहीं की। अब उसने दूसरी बात पूछी कि यदि हम द्रव्य पक्ष लेकर के चलें, माने पदार्थ द्रव्य है, पदार्थ क्या है? द्रव्य पदार्थ है। तो द्रव्य पदार्थ है तो फिर सिद्धे शब्दार्थ संबंधे स्वार्थिकार्थ कैसे होगा? ठीक है, तो उस पक्ष में अर्थ कैसे करके दिखा दिया या विग्रह कैसे करके दिखा दिया? सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च, ऐसा कर देंगे उस पक्ष में। ठीक है, ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि अर्थ अनित्य हो गया है द्रव्य पक्ष में। पदार्थ यदि हम द्रव्य मानते तो द्रव्य तो अनित्य होता है ना, तो इसलिए पदार्थ अनित्य हो गया, तो इसलिए उसका सिद्धे के साथ साक्षात संबंध नहीं किया। तो सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थ संबंधे चेति, ऐसा हो गया। और अर्थ संबंध तो नित्य है, वो कैसे नित्य है? ये भी समस्या आएगी वैसे, क्योंकि जब अर्थ को अनित्य मान लिया तो अर्थवान के साथ संबंध कैसे नित्य हो जाएगा? लेकिन उसको अभी सिद्धांतित रूप से कहा है कि नित्यो ही अर्थवताम अर्थैर अभिसंबंधः, अर्थवान जो शब्द होते हैं उनका अर्थों के साथ संबंध तो नित्य ही होता है। ठीक है, प्रदीप कार को देखिए। अर्थ संबंधे चेति द्रव्य पक्षे द्रव्यस्य अनित्यत्वाद अर्थ ग्रहणम संबंध विशेषणार्थम उपात्तम। देखिए ये बात हम समझ चुके हैं, वही बात कही है ना, द्रव्य पक्षे माने जब हम पदार्थ द्रव्य मान रहे हैं तो द्रव्यस्य अनित्यत्वाद, द्रव्य तो अनित्य होता है। विशेष करके यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द अर्थ और संबंध, इनमें से जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? कोई ना कोई पदार्थ ही है, द्रव्य ही है। अर्थत तो जाति तो ली नहीं अब आपने, अब तो क्या लिया है? व्यक्ति रूप अर्थ ही लिया है, और व्यक्ति रूप अर्थ क्या होगा? अनित्य होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं द्रव्य पक्षे द्रव्यस्य अनित्यत्वात्, द्रव्य पक्ष में द्रव्य के अनित्य होने के कारण से अर्थ ग्रहणम संबंध विशेषणार्थम उपात्तम, अर्थ ग्रहण को पृथक्शः नहीं लिया, अर्थ ग्रहण को अलग नहीं लिया ना, और सिद्धे शब्द के साथ संबद्ध नहीं किया, पहले विग्रह की तरह नहीं किया। इसमें क्या कर दिया? अर्थ ग्रहण को संबंध विशेषणार्थम, जो हमारा तीसरा पद था ना समस्त पद में संबंध, उसको विशेषित करने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग कर लिया।
जो हमारा समस्त पद है शब्दार्थ संबंधे, उसमें जो तृतीय पद है संबंध, उसको विशेषित करने के लिए द्वितीय पद अर्थ पद का प्रयोग कर लिया। अर्थ संबंध, अर्थ संबंध माने अर्थ का संबंध, अर्थ के साथ संबंध, ऐसा समास कर सकते। षष्ठी तो कर ही सकते हैं, वैसे तृतीय भी कर सकते, अर्थ के साथ संबंध। ठीक है। अनित्य अर्थे कथम संबंध से नित्यता इति चेत। अब वही प्रश्न जो मैं बोल रही थी कि यहाँ भी इनको दिक्कत तो आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि कोई सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हैं ना कि जब आप अर्थ को अनित्य मान रहे हो कि ये पुस्तक है, ये तो अनित्य है, ये नष्ट हो जाएगी, तो पुस्तक शब्द का इसके साथ नित्य संबंध कैसे हो जाएगा, है ना। जब आप अर्थ को अनित्य मान रहे हैं तो शब्दों का अनित्य अर्थों के साथ नित्य संबंध कैसे हो जाएगा। तो सिद्धे अर्थ संबंधे ये आपका ठीक नहीं बैठेगा। सिद्धे शब्दे तो चलो हो गया एक पक्ष में, वैयाकरणों के पक्ष में शब्द नित्य है, लेकिन सिद्धे अर्थ संबंधे ये तो ठीक नहीं बैठेगी बात। तो उसी को कह रहे हैं, कोई यदि प्रश्न करे जिज्ञासु, अनित्य अर्थे कथम संबंधस्य नित्यता, अर्थ के अनित्य होने पर संबंध की नित्यता कैसे हो जाएगी इति चेत। यदि ऐसा कोई कहता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं, योग्यता लक्षणत्वात् संबंधस्य, योग्यता लक्षण वाला होने से, संबंध के योग्यता लक्षण वाला होने से। 10 नंबर टिप्पणी देखिए नीचे, योग्यता च अर्थ प्रतिपादन शक्ति। योग्यता क्या है? अर्थ प्रतिपादन की शक्ति। संबंध योग्यता लक्षण वाला है, अर्थात संबंध अर्थ प्रतिपादन शक्ति लक्षण वाला है। संबंध का लक्षण क्या है कि उसमें एक योग्यता है, वो दो चीजों के बीच में संबंध बता सकता है, यही तो ठीक है। तो अर्थ प्रतिपादन शक्ति लक्षण है यहाँ संबंध का। साच दाह्याभावेपि दहन शक्तेर दहनाश्रयत्ववत् अर्थाभावेपि शब्दाश्रया। तो कह रहे, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि संबंध को हम, यद्यपि अर्थ अनित्य है, शब्द नित्य है, फिर भी हम शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है उसको नित्य कह सकते हैं। कैसे कह देंगे? तो साथ संबंध माने योग्यता होता है, संबंध माने योग्यता, और शब्द और अर्थ के संदर्भ में क्या योग्यता देखनी है कि शब्द अर्थ को कहने में शक्त है, शब्द में अर्थ के प्रतिपादन का सामर्थ्य है, ठीक है। अर्थ प्रतिपादन शक्ति है शब्द में, यही तो शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है, ठीक है। तो साच दाह्याभावेपि दहन शक्तेर दहन आश्रयत्ववत् अर्थाभावेपि शब्दाश्रया। सा माने योग्यता या अर्थ प्रतिपादन शक्ति ही, वो जो अर्थ प्रतिपादन शक्ति है वो अर्थाभावेपि शब्दाश्रया। लास्ट वाले शब्द पहले पढ़िए, सा च अर्थाभावेपि शब्दाश्रया। वो जो योग्यता है, अर्थ प्रतिपादन शक्ति है, वो अर्थ का अभाव हो जाने पर भी, पदार्थ के, व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर भी शब्द में ही आश्रित होकर के रहेगी, माने संबंध रहेगा, ठीक है, योग्यता रहेगी, अर्थ प्रतिपादन शक्ति रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? संबंध तो फिर नित्य हो गया रहेगा। तो अर्थ के अनित्य होने पर भी यदि शब्द में अर्थ प्रतिपादन शक्ति रहेगी ही ना। पुस्तक शब्द हम बोलते हैं, ये पुस्तक नष्ट हो गई, तो क्या पुस्तक शब्द का अर्थ प्रतिपादन करने का सामर्थ्य भी नष्ट हो जाएगा? नहीं ना, वो तो रहता ही है। तो अर्थ संबंध क्या है? नित्य है। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, दाह्याभावेपि, कि कोई दाह्य माने दहन करने योग्य, जलाने योग्य कोई वस्तु ना हो तो भी दहन शक्तिर दहन आश्रयत्ववत्, जो दहन शक्ति है वो दहन पदार्थ में, दहन में माने अग्नि में रहेगी। दाह्य पदार्थ कुछ नहीं है मान लीजिए, लेकिन फिर भी अग्नि में जो दहन शक्ति है वो तो रहेगी ही ना। दाह्य कुछ नहीं है तो दहन का भी, अग्नि का भी दहन शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही अर्थ भले ही नहीं है, अर्थाभाव है, तो भी शब्द में अर्थ प्रतिपादन का सामर्थ्य रहेगा ही। स्पष्ट है? तो कोई कहे कि अनित्य अर्थ के साथ आप नित्य संबंध कैसे बता रहे हो शब्द का, तो उसका उत्तर दे सकते हैं ना
उदाहरण स्पष्ट है ना, कि जैसे दाह्य वस्तु ना भी हो तो भी अग्नि में दहन करने का सामर्थ्य, दहन करने की शक्ति रहती ही है, उसी प्रकार से अर्थाभाव हो जाने पर भी शब्द में अर्थ प्रतिपादन शक्ति रहेगी ही। और संबंध क्या है? संबंध योग्यता लक्षण संबंध ही तो है शब्द और अर्थ का, ठीक है। और योग्यता क्या है? योग्यता अर्थ प्रतिपादन शक्ति ही है, और वो तो शब्द में रहती ही है। तो इसका मतलब अर्थ, शब्द का अर्थ संबंध क्या है? नित्य है। अर्थ हो चाहे ना हो, फिर भी शब्द का अर्थ संबंध नित्य है। तो इसलिए हमने जो विग्रह किया है शब्द सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थ संबंधे च, ये विग्रह ठीक है, युक्त है, अनुचित नहीं है। ठीक हो गया। प्रदीप काल की द्वितीय पंक्ति फिर से देख लीजिए। अनित्य अर्थे कथम संबंधस्य नित्यता इति चेत योग्यता लक्षणत्वात् संबंधस्य तस्याश्च शब्दाश्रयत्वात् शब्दस्य च नित्यत्वात् अदोषः। तस्याः कस्याः? तस्याः योग्यतायाः, तस्याः योग्यतायाः शब्दाश्रयत्वात् शब्दस्य च नित्यत्वात्। वो योग्यता शब्द में आश्रित है और शब्द नित्य है, इसलिए अर्थ संबंध भी नित्य ही हो जाएगा। इति अदोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। अर्थ को अनित्य मानते हुए भी यदि हम अर्थ संबंध को नित्य मान रहे हैं तो इस पक्ष में कोई दोष नहीं है। उद्योतः देखिए, नन्वेवं अर्थ ग्रहणं व्यर्थमताः द्रव्य पक्षेति। उद्योतकार प्रदीपकार की जो प्रथम पंक्ति है, द्रव्य पक्षे द्रव्यस्य अनित्यत्वाद अर्थ ग्रहणम संबंध विशेषणार्थम उपात्तम, उस पे लिख रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। क्योंकि ये पंक्ति प्रथम पंक्ति क्यों लिखी प्रदीपकार ने, कि जैसे ही समाधाता ने सिद्धे शब्दे और अर्थ संबंधे ऐसा विग्रह करके दिखाया ना, तो कोई कह सकता है कि फिर तो आपको कुल मिला के, अब देखो इस सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च, इसमें अर्थ क्या है? शब्द को नित्य मानकर और संबंध को नित्य मानकर शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। मुख्य अर्थ तो यही है ना। अर्थ संबंध में तो तत्पुरुष समास है, अर्थ ही सह संबंध कर लो, चाहे अर्थ से संबंध कर लो, कोई भी समास करोगे तो भी मुख्यता किसकी है? संबंध की। स्पष्ट हो रहा है? अर्थ संबंध ये समस्त पद मान लिया ना अभी इस वाले विग्रह में, तो समस्त पद में या तो तृतीय तत्पुरुष मानोगे या षष्ठी तत्पुरुष मानोगे, दोनों तरह से है तो तत्पुरुष ही। और तत्पुरुष कैसा समास होता है? किसकी प्रधानता वाला? उत्तर पद की, पदार्थ की प्रधानता वाला। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः प्रायेण भवति।